बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको पता है कि इस बार हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो समांतर माध्य यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से है। पिछली वीडियो में मैंने इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो आपको समझा दी थी कि समांतर माध्य के गुण क्या हैं, कार्य क्या हैं, दोष क्या हैं और होता क्या है ये। इस वीडियो में बच्चों में इसके न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। बच्चों में न्यूमेरिकल कराता, लेकिन शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने की वजह से बड़े न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। और वो भी किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इस वीडियो के बाद में जैसा आगे जाते जाएंगे हम आपको उनको न्यूमेरिकल करा देंगे। उससे पहले इसे करने की विधि, उसके मेथड, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिन टूल्स को वो पूछ सकता है कि वो टूल्स कौन सा है, देखेंगे बच्चों। जैसा पहले उसने सबसे पहले समांतर माध्य की परिभाषा ले ले। वह संख्या जो किसी श्रृंखला के सभी मूल्यों के या मदों के मूल्यों के जोड़ तथा उनकी संख्या को से भाग देने पर प्राप्त होता है। यानी कि किसी श्रृंखला में जितनी मद होती हैं उन्हें जोड़कर और वो संख्या में जितने हैं उनसे भाग करके जो आंसर प्राप्त होता है बच्चों, उसे समांतर माध्य कहते हैं। जैसे 10, 15, 20, 25, 30 है ना, 5 आंकड़े हैं, इन सबको जोड़ लिया, जो आया उसे 5 से डिवाइड कर दिया, वो जो आंसर आएगा बच्चों वो है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य निकालने के लिए बेसिकली 3 विधियां हैं और आंकड़ों को 3 पार्टों में बांटा जा सकता है। जैसे एक तो व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी विभक्त या खंडित आवर्ती, एक आवर्ती वितरण यानी कि सतत आवर्ती। यहां पर तो विभक्त या खंडित आकृति, वहां सतत आवर्ती होगी आवर्ती वितरण। जैसे जैसे इन तीनों को समझेंगे, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख रखी होगी तो आसानी से आपको ये तीनों की तीनों श्रृंखला समझ में आ रही होंगी। बच्चों, व्यक्तिगत श्रृंखला में सीधे सीधे नंबर दे रखे हैं, जैसे जेब खर्च दे रखा है। विभक्त या खंडित श्रृंखला में 2 चीजें दे रखी हैं, एक्स और एफ दे रखा है ऐसे, तो इसे विभक्त या खंडित आवर्ती कहेंगे। इसके अलावा आवर्ती वितरण में यानी कि इसमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा। ये चीजें उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब बच्चों, ये तो हमारे पास 3 चीजें होगी, सारणियों के या आवर्तियों के 3 प्रकार हो गए, श्रृंखलाओं के 3 प्रकार हो गए। अब इन्हें करने के भी 3 मेथड हैं, यानी कि समांतर माध्य को निकालने के भी 3 मेथड हैं। अब व्यक्तिगत में भी 3 है और आपका जो है विभक्त और खंडित आवर्ती में भी 3 है और आवर्ती वितरण में भी 3 है। बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं, 10वीं क्लास में आपने इन्हें कर रखा है। और जाहिर सी बात है, इस बार तो आपके लिए ये भी एडवांटेज है कि वो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन देकर सवाल नहीं कराएगा, बस उसमें यूज होने वाले टूल्स को पूछ लेगा। जैसे पहले वो पूछ ले व्यक्तिगत श्रृंखला में। अब व्यक्तिगत श्रृंखला में मैं आपको एक सवाल ही करके दिखा देता हूँ। किसी की जेब खर्च 15, 25, 15, 20, 25, 20, 15 और 25 है, कुल मिला के 120 हो गया। n कितना हुआ, नंबर ऑफ संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें माध्य निकालना हो तो ये एक फार्मूला है, सिग्मा x अपॉन में n, यानी 120 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 12, 20। कितना हो गया माध्य बच्चों, माध्य हो गया 20। तो सबसे पहली चीज तो वो ये पूछ सकता है कि समांतर माध्य का चिन्ह निम्न में से क्या है। तो समांतर माध्य का बच्चों चिन्ह है ये, ठीक है। अब इसमें जो पहली विधि है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या पूछ सकता है कि व्यक्तिगत श्रृंखला के डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला कौन सा है। तो उसका फार्मूला है समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन में n। दूसरा वो आपसे पूछ सकता है बच्चों, समांतर माध्य का लघु विधि कौन सी है। तो बच्चों, लघु विधि में क्या होगा, a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n। अब बच्चों वो यहां पर एक टर्म आया, देखो सिग्मा का मतलब तो जोड़ होता है और डी, 2 वर्ड आए हैं a और d। तो a क्या होता है, इस मद में से, इस लाइन में से किसी भी एक नंबर को कल्पित मूल्य यानी इमेजिनरी नंबर, मतलब कोई भी एक नंबर इमेजिन कर सकते हैं, उसे हम a मान लेंगे। जैसे मान लो मैं 25 को a मान लूं और इसमें से ही ये सारे के सारे नंबर जब माइनस करेंगे तो d निकल के आएगा, ठीक है। मैंने लिख दिया d बराबर x माइनस a।
तो यहाँ पर x कितना है 15 माइनस 25 बराबर माइनस के 10। ठीक है, डी बच्चों ऐसे निकलेगा। इसके अलावा बच्चों जो अगला है वो है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि पहली विधि मैंने बताई वो है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। दूसरा मैंने बताया लघु विधि, इसका मतलब है शॉर्ट मेथड। तीसरा है पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड। अब बच्चों स्टेप डिवीजन मेथड में सिर्फ एक टर्म बढ़ जाएगा, वो टर्म होगा सी होगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस ले लेंगे और उस कॉमन डिफरेंस से इस नंबर को डी को डिवाइड करेंगे और यहां पर हो जाएगा एक डैश सा लगा देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला होगा पग विचलन विधि का a प्लस सिग्मा डी अपॉन में n इंटू सी। ये फार्मूले आपको 3 याद करने हैं और इसमें ये टर्म कहां से आया, सी टर्म कहां से आया। अब बच्चों बात करेंगे विभक्ति या खंडित आवर्ती की। बच्चों मैं बता रहा हूं आपसे, मैं आपको कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी कराने वाला हूं जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इस चैप्टर से अगर 3 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन जो है या तो इसी चीज से होंगे या फिर जो मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन भी बहुत ही इजी होंगे और आपको लगेगा कि यार ये हमने पहले कर रखे हैं, लेकिन इसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसा कि बच्चे इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी तो वो कर ही नहीं पाएगा पेपर भी पूरा। तो अब देखेंगे विभक्त या खंडित आवर्ती में बच्चों फार्मूला इसका क्या होगा, समांतर माध्य, ये सिंबल है समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। ठीक है, अब जब इसके लघु विधि लेंगे तो इसमें a लेंगे और बच्चों a इन इसमें से कोई सा मान लेंगे। d निकालना मैंने आपको बता दिया कि इनमें से इस x में से a माइनस कर देंगे तो d निकल आएगा। ठीक है, फार्मूला बिल्कुल सेम। और जब हम इसकी जो पग विचलन विधि यानी स्टेप डिवीजन मेथड लेंगे तब क्या करेंगे, इनके कॉमन डिफरेंस को देखेंगे, d डैश बराबर d अपॉन में c। अब देखो c हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 5 है हर स्टेप पे। अब बच्चों जो हमारे पास d आएगा उससे c से जो है डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो बच्चों हमारा जो है डी डैश हो जाएगा। ठीक है, बाद में फार्मूले में उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब बच्चों है आवर्ती वितरण श्रृंखला। बच्चों मैं आपसे बता दूं जो आवर्ती वितरण श्रृंखला है उस आवर्ती वितरण श्रृंखला में ऐसे दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब बच्चों इसमें पूछ ले जाएगा कि मध्य मूल्य कैसे निकाला जाए। देखो m लगा रखा है, देखो फार्मूले सारे के सारे सेम होंगे। यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ m हो जाएगा और बाकी इसमें सारे के सारे फार्मूले चाहे वो प्रत्यक्ष विधि हो, लघु विधि हो, पग विचलन विधि हो, तीनों के फार्मूले बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। आपको इस बात को ध्यान रख लेना है। अब बच्चों पूछ सकता है कि मध्य मूल्य कैसे निकालते हैं। बच्चों इसे कहते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं अपर लिमिट, यानी L1 और L2। ये L2 ये वो सॉरी L1 और ये L2 यानी कि लोअर लिमिट अपर लिमिट। और मध्य मूल्य यानी मीडियन कैसे बीच का कैसे निकालते हैं, मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं L1 प्लस L2 अपॉन में 2 यानी 0 प्लस 10 बटे 2 इट मीन्स 5। इसी तरीके से इसे लिख लेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 10 प्लस 20 अपॉन में 2 इट मीन्स 30 अपॉन में 2 कितना आ गया बच्चों 15। तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे बच्चों 15। उम्मीद है आपको जो है मध्य मूल्य निकालना आया होगा। तो वो ये भी पूछ सकता है कि लोअर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कौन सी है, यानी कि निम्न सीमा कौन सी है, उच्च सीमा कौन सी है। अब बच्चों मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल ऐसे कराने वाला हूं जो आपके पेपर में पूरी तरीके से आ जाएंगे। अब बच्चों वो क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल के जो 100% इनके चांस है कि ये पूछे जाएंगे, क्योंकि सांख्यिकी में बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो इनके आने की संभावना थी वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, यानी कि समांतर माध्य से जो क्वेश्चन आ सकते थे उन्हें मैंने पहले करा लिया है। और अब बच्चों इन न्यूमेरिकल को देख लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के 5 विषयों में प्राप्त अंकों का समांतर माध्य 15 है। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में जो उसे मिला है उसका समांतर माध्य 15 है, जिसमें अंग्रेजी में 8, अर्थशास्त्र में 12, गणित में 18 और कॉमर्स में 9 है।
तो सांख्यिकी में कितने मिले होंगे अंक, ठीक है। और हमें पता है कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपोन में n। तो अब समांतर माध्य तो इन्होंने हमें दे रखा है क्या, वो दिया 15, ठीक है। और जब ये 15 है, संख्याओं का योग कितना है, एक हमारा अंग्रेजी में 8, इसमें 12, गणित में 18, कॉमर्स में 9 और सांख्यिकी में दे नहीं रखा, उसे हम सांख्यिकी ही लिख लेंगे, ठीक है। सांख्यिकी लिख लेंगे या इसे x भी लिख सकते हैं। अपोन में कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर लिख देंगे 5। अब बच्चों जब ये 5 इधर जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 15 गुना 5 बराबर 8 और 12 20 और 10 38 39 40 47 47 प्लस सांख्यिकी अब बच्चों फिर जोड़ लेंगे, देखो 12 18 30 और 8 38 और 9 47। अब 15 पंजे 75 75। अब बच्चों 47 को अगर मैं इधर भेज दूंगा तो प्लस में है तो माइनस में पहुंचेगा, -47 बराबर सांख्यिकी, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 8 28, तो सांख्यिकी में उसे बच्चों कितने नंबर मिले, सांख्यिकी में बच्चों उसे 28 नंबर मिले। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या x ज्ञात करनी है, जबकि उन संख्याओं का औसत कितना है 45 और संख्या है 30 20 x 22 24 32। तो वही है, माध्य को यहां लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपोन में n। तो माध्य 45 है, वो यहां पर लिखा, और यहां पर लिखेंगे 30 20 x 22 24 और बच्चों 32 अपोन में 1 2 3 4 5 6 इधर लिख लेंगे। इस 6 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 45 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 प्लस x प्लस 22 प्लस 24 प्लस 32। अब बच्चों इन्हें प्लस कर लेंगे, 0 0 2 4 2 और 4 6 और 2 8, लास्ट डिजिट का 8 आ गया, 3 और 2 5, x तो जुड़ेगा नहीं, 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12 प्लस x। अब बच्चों इसे कर लेंगे, 6 पंजे 30 की 0, 3 6 चौक 24 25 26 27 270, ठीक है बच्चों। दोबारा देख लेंगे, 6 5 30 0 6 4 24 3 27, 30 और 20 50 और 50 20 72 72 और 24 96 98 और 30 128। अब बच्चों इस नंबर को इधर भेज दीजिएगा, 270 माइनस 128 बराबर x। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर इधर से 2 7 में से जाएगा 5 152। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 152। इसी तरीके से बच्चों एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, 50 परिवारों की आय का औसत 3000 है, लेकिन इनमें से 12 परिवारों की आय का औसत 1800 है, बाकी परिवारों की आय क्या होगी, आय का क्या औसत होगा। सबसे पहली बात ये, परिवार 50 हैं, 12 की आय कितनी दे रखी हैगी, औसत 18, और हमें बाकी का निकालना, शेष का। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जितने परिवार हैं सबसे पहले उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे औसत से। कितना परिवार है, 50 गुना 3000, ठीक है, माइनस कर देंगे, जितने परिवारों का औसत निकला हुआ है वो है 12 गुना 1800। देख लेंगे टोटल परिवारों का, यहां पर मल्टीप्लाई कर दी, जितने का औसत दे रखा उसकी एक तरफ कर दी। और अब बच्चों
जितने परिवार हैं टोटल उनमें से ये परिवार माइनस कीजिएगा। तो 50 में से 12 माइनस करेंगे तो बच्चों 38 बच जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1,50,000। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, माइनस करेंगे करने के लिए 12 अट्ठे 96, 9 12 कम 12 और 9 12 और 9 21, अपोन में कर देंगे बच्चों 38। इन दोनों में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 1,28,400, 1,28,400। और बच्चों नीचे लिखेंगे 38। 38 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 38 से डिवाइड करने पर 3,378 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो औसत इतना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको जो है हमारा जो काम है ये पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।